इसमें FIR ये हुई 392 धारा हटा दिया गया। ये 392 भी नहीं हटेगी, ये तो 307 और लगेगी। नहीं लेकिन वो ब्लॉक में ट्रांसफ़र होने के 18 दिन बाद हमें मिल गए ब्लॉक में। ब्लॉक से मेरा घर कुछ ही दूरी पर है। जब ब्लॉक में मिल गए तो गाली गलौज करने लगे। सर वो मेरे तो मतलब पिताजी को अपना हस्बैंड दिखा करके मेरा मकान कब्जा कर ली है और मुझे अपना पुत्र दिखाई है। और हर जगह पूरी कार्रवाई की, लेखपाल कानून को सब वहाँ जा चुके हैं। सरायकील थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। बरेली में न्यूज़ है सर, पिताजी का पिछले वर्ष निधन हो गया सर। माताजी वृद्ध हैं सर, हम चाह रहे हैं कि नज़दीक से नज़दीक हो जाए, फतेहपुर भी हो जाए सर। पत्नी की तबीयत खराब हो गया, कैंसर हुआ है सर। माता पिता की तबीयत खराब होता है, बाल छोटे रहते हैं और बहुत दूर है, आने जाने में दिक्कत होता है। 3 साल के छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं प्रयागराज में सर, प्रेगनेंसी चल रही है, इलाज भी वहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत होता है सर। कितने दिन से पत्नी प्रतापगढ़ में सर। क्या है, जॉब में है या महिला आरक्षण? महिला आरक्षण। और आप कहाँ हैं? हमीरपुर में। या कि हमको मारने लगे, खेत जोताई करके चले गए। यह मिट्टी सब चक्रोट जो जा रहा है उसमें जो है फैली है, उससे इनके ट्यूबवेल लगा हुआ बच्ची का वो लीक करती है, पूरा गीला हो जाता है। 2017 से आप हैं हमीरपुर में। और पिताजी हमारे साथ है नहीं सर, हमारे साथ सर नहीं प्रयागराज सर। माता जी की तबीयत खराब सर, पिताजी कहाँ जाना चाहते हो? सर यहीं आपने जोड़ करा है। शराब पिलाया, असर लेके आए। सर इसमें हमारे पड़ोसी ज़मीन का सभी जाना। मेरे मकान पे आज से 4 पानी से निर्माण करवा रहे हैं। मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। जैसे वो घूमने आते हैं, घर आते टहलते रहते हैं, तो वो आते भी नहीं गिरफ्तारी के लिए, ना उनके पास कोई पूछताछ करने जा रहा है, और ऊपर से हम लोग को दबाव आ रहा है कि जो है FIR वापस कर लो। इसमें FIR हुई सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 13/8/2020 को इन्होंने टीन सेट वहाँ पर डाला था, तो जब मना किया तो मेरी उनको माताजी को और बहनों को पीटा। मेरे सर एक घुमा के 20 लाख रुपये मेरे सर ले लिया, मैं दे नहीं रहा है। हमारे यहाँ 2 अपराधी दर ऐसे हैं कि जो लोगों को उठना बैठना जो है बिल्कुल दोगर कर दिए हैं। साहब हमारा कोई इसमें नहीं है, फिर भी मकान नहीं है, पापा में है साहब। आप थाना दिवस पे गए थे, वहाँ मिले थे, आप ऑर्डर किए, लेकिन थाने वाले उनको इतला करके वहाँ SDM के यहाँ करवा दिए। प्रयागराज हो जाता, फतेहपुर बात पोस्टिंग है सर, प्रयागराज हो जाता। बताओ कैसे मारे, दिखाओ। अपने बाइक से जाते रहे। ये कौन सा फ्लाईओवर है? हॉस्पिटल के सामने दवा लेने जा रहे थे। ये गाड़ी से कौन आया जो टकराया गाड़ी के आगे? ये विपक्षी गढ़ थे सर। देखा FIR हो गई साहब, FIR हुई थी, ये देखिए। पकड़ा गया कोई? नहीं सर, इसमें FIR ये हुई 392 धारा हटा दिया गया। ये 392 भी नहीं हटेगी, ये तो 307 और लगेगी। नहीं सर, तो फिर 307 लगाया गया हमारे ऊपर साहब। JCB चढ़ा रहे थे, देखिए जब लग गई नहीं 307। हाँ लगी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है सर। अभी गिरफ्तारी कराएंगे। मोबाइल में मामला है सर। ये ज़रा कराना, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बहुत दिन से परेशान है। गिरफ्तारी होगी, आप चिंता ना करो। थाना से बात कर लेते हैं सर। अभी करेंगे बैठ के। देशबंदी मुकदमा लिखा चाहता है मेरे खिलाफ छेड़खानी। एक तो बता देना, इसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा ना लिखा है। साहब हम प्रतापगढ़ सोचला 40 किलोमीटर, जब आपका सुने तो हम पैसे गए, उसका हमारा आत्मा जाना था। चलो ठीक है, गिरफ्तारी के लिए बता देना आज इसके लिए। सर इसमें हमने एक RTI मांगी थी, और जब RTI नहीं दिया उनका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, जो अधिकारी आएगा वो RTI देगा। ठीक है। हाँ, लेकिन वो ब्लॉक में ट्रांसफ़र होने के 18 दिन बाद हमें मिल गए ब्लॉक में। ब्लॉक से मेरा घर कुछ ही दूरी पर है। जब ब्लॉक में मिल गए तो गाली गलौज करने लगे। सर जब ट्रांसफ़र भी हो गया तो तुम्हें गाली गलौज करने की क्या ज़रूरत है? आकर वहाँ कह रहे हैं कि तुमने 2 नंबर पॉइंट क्यों मांग लिया। 2 नंबर में हमने ये मांग लिया था कि अगर नियुक्ति 3 वर्ष की है तो आप 12 वर्ष से वहाँ पे इनकी पोस्टिंग क्यों है? वीडियो से हमने जवाब मांगा। तो सर अपर साहब से भी हमने मिला, तो अपर साहब ने कहा जब DM साहब परमिशन देंगे तब हम मुकदमे लिखेंगे। सर जब उसकी वहाँ पोस्टिंग ही नहीं है तो परमिशन की क्या आवश्यकता है? पोस्टिंग नहीं है, कहाँ पर है वो आजकल? वो आजकल सिराथों में है सर। नीचे रिपोर्ट भी लगी है, 2 बार जांच की आख्या आ चुकी, दोनों बार गलत आख्या आई। पहली बार कह रहे हैं कि हमने RTI नहीं मांगी, दूसरी बार कह रहे हैं RTI मांगी गई। ये बात तो अब RTI खत्म होगी ना, अब तो ये है जो गाली गलौज बाकी चीज़ें वो है और ना। उस पर कह रहे हैं कि जब तक DM साहब पर खुद परमिशन नहीं देंगे हम मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। ऐसे नहीं।
वो एसपी कौशाम्बी को लिख रहा हूँ, जांच उपरांत एफआईआर। अगर जांच में जरा सा भी आ गया कि झगड़ा हुआ है तो एफआईआर होगी, ना हो तो मुझे बताओगे फिर आप। ठीक सर। और सर उनको मतलब उनके साथ जो है थाने में जो है मीटिंग हो रही है, और ये सर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं बस बोलते हैं कि विवेचना प्रचलित है। और सर ये जो उसमें है सर वो मेरे तो मतलब पिताजी को अपना हस्बैंड दिखा करके मेरा मकान कब्जा कर ली है, और मुझे अपना पुत्र दिखाई है उसमें। और सर मेरे भाई बहन कोई नहीं है सर, पिताजी 2010 में ये जो एफआईआर हुई है जी क्या हुआ इसमें अभी तक? ये सर वही बता रहे हैं सर, ये बस सिर्फ दिखा रहे हैं विवेचना प्रचलित है। ये आपने कोर्ट से लिखाई है या सर ये आपके यहाँ से हुआ था? हमारे यहाँ से हुई है जी। और इस पर सर कुछ नहीं करा, थाने में सर अपराधियों के साथ मीटिंग करा रहे हैं सर बैठ के। सर ये सीओ को बता दीजिए अभी जल्दी कराएं इसे। हाँ सर मुझे डर है कि सर इसमें नाम वगैरह धारा वगैरह हटाने की पूरी संभावना है इसमें। उसके आगे काम किया जाएगा, अगर हटाते हैं तो उसके लिए भी फिर देखें। हाँ सर जी मेरा 16 समझौता पहले ही करा दिए थे जब ये क्या कहते हैं घटना हुई थी एक बार 2018 में, तो एसआई धर्मेंद्र यादव द्वारा मतलब 16 समझौता करवा दिया गया था, जो कि मुझे पता भी नहीं। तो आरटीआई डाल के हमने 16 समझौता काफ़ी मांगी थी, आज तक नहीं मिली। मतलब थाना पूरा फेवर में है सर उनके। अब साबित उनके फेवर में हो जाएंगे फिर क्या होगा इसमें? अभी इसमें होने दो पहले इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? जो सुपरवाइजरी अधिकारी है वो इसीलिए बैठा, वो देखेगा सही हुई है या गलत हुई है। थे तो 2 महीना पहले हम आए थे तो यहाँ दिए हुए थे मई में साहब, और हर जगह पूरी कार्रवाई की, लेखपाल कानून 2 सब यहाँ जा चुके हैं। सरायकिल थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। वहाँ गए कप्तान साहब के पास? नहीं जी। एसपी कौशाम्बी से मिले? नहीं जी। क्या कहा उन्होंने? वो बोले कि कुछ उधर से थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। ये तो कप्तान साहब को मिली, शिकायत की नहीं कि एसपी कौशाम्बी को मिले आप? कौशाम्बी से हाँ मिले साहब। कौन क्या कह रहे, कौन है एसपी, कौन है? एसपी साहब नहीं पता, चलिए कराते हैं। रेलिंग न्यूज के सर पिताजी का पिछले वर्ष निधन हो गया सर, माताजी वृद्ध हैं सर, हम चाह रहे हैं कि नज़दीक से नज़दीक हो जाए सर। ठीक करा दो। ये पत्नी की तबीयत खराब हो गया, कैंसर हुआ है सर, सब बात हो जाते हैं सर। खर्चा ये कहाँ अभी लखनऊ में रहे हो? अभी तो आए हो आप यहाँ? जी सर। तो अभी जाते ही जो है वहाँ से भागने की लग गई आपको? नहीं सर, हमारे लाइन में आमद हो गई सर। हाँ, कितने दिन से हो वहाँ पर लाइन में? आज हो गया सर 20-21 तारीख। चेक करना है इसकी कोई यूटिलिटी हो तो यहाँ पर ले लेना। चेक बैठिए, बताइए। माता पिता की तबीयत खराब होता है, बाल छोटे रहते हैं और बहुत दूर है, आने जाने में दिक्कत होता है। ये आपका गृह जनपद क्या है? जौनपुर है? जौनपुर। ठीक ठीक करेंगे। 3 साल के छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं प्रयागराज में सर, प्रेगनेंसी चल रही है, इलाज भी वहीं से चल रहा है, बहुत दिक्कत होता है सर। कितने दिन से हो आप यहाँ पर? अभी न्यायालय सुरक्षा हमीरपुर में हो? कहाँ जाना चाह रहे हो? सर कौशाम्बी। हाँ, कौशाम्बी। ये जरा देखना कौशाम्बी में ज़्यादा है क्या? देखते चेक, ठीक है। कहाँ है पत्नी? प्रतापगढ़ में सर। क्या है, जॉब में है या? महिला आरक्षण। महिला आरक्षण। और आप कहाँ हैं? हमीरपुर में। इनको एक जगह कर दो भाई, दोनों को एक जगह करना है ना सर? उसी जिले में सर हो गया प्रतापगढ़। किसमें? प्रतापगढ़ में सर। आपको भी? जी। कर देना इसको। बताइए। हाँ सर, 2022 में दिन रविवार और खेत 4 बजे जोताने लगे और बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकती, हम जोता लेंगे। हम बोले कि हम ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो जाए, हमका जोताई दे। तो हमका झोंटी पकड़ के खींच के लिया, दूसरे खेत में पटक दिया और पटक के मारे खूब लात मुका दिया कि हमको मारने लगे। खेत जोताई करके चले गए। अच्छा। गाली गलौज जैसे करने लगे सब। 1093 की नारी तोड़ के और 1092 में चले आए हैं। 1095 तो यहाँ थाने पर ये रिपोर्ट की नहीं?
कप्तान साहब के यहाँ की नहीं? प्रतापगढ़ का मामला, इन्होंने थाने में कई बार एप्लीकेशन दिया, सूचना दी, लेकिन किसी प्रकार के लिए इनका सिविल सूट प्रतापगढ़ न्यायालय में दाखिल है, उसमें स्थागना का आदेश जो है हुआ है, लेकिन इसमें जो 1092 इनका जो नंबरी ज़मीन है संकुली जो है, इसमें खतौनी भी लगा दी है साहब इनके नाम से, और उसके बाद क्या कहते हैं कमीशन की जो है अच्छा लगी है, और स्टे सूट भी जो है क्या कहते हैं उसकी भी रिपोर्ट लगी हुई है। अभी किसका कब्जा उस ज़मीन पर? वर्तमान में ये है वो लोग जो है ट्रैक्टर लगा के जोत के मेन रोड तोड़ के इनके हमारे खेत में चले आए कर लिए हैं सर। निवेदन FIR दर्ज करने के लिए, और उसके बाद स्थापना वहाँ गए थे SP साहब के यहाँ? जी कई बार इन्होंने गया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। बोलती है जज जिसको जन करना हो कर लो, कुछ नहीं कर सकते। FIR के लिए क्या हुआ वहाँ? इसमें सर अभी 28 जनवरी में है कि जो लिंक मार्कशीट के गाँव तो पहले मेड था जाने के लिए, बाद दौना वाले कारण से चक्रोड बन गया गाँव जाने के लिए। ठीक है। कारण जहाँ सड़क निकली हुई है वहाँ बच्ची पटेल बिरादरी है, लाइटिंग खुलवाया था, लाइटिंग बनवाने के लिए। अच्छा। क्या मिट्टी सब चक्रोड जो जा रहा है उसमें जो है फैली है, उससे इनके ट्यूबवेल लगा हुआ बच्ची का वो लीक करती है, पूरा गीला हो जाता था। आवागमन सर बाधित होने से बस्ती वाले और पटेल बिरादरी से वो झगड़ा होने लगा बाद में, ऐसे भी लाभ अक्सर पड़ते हैं। ये FIR किसने लिखाई है? FIR वो बच्ची वालों ने लिखा, इन सब का भी नाम इसमें ये सब नहीं तो ये क्या है? झगड़ा हो रहा, खड़े हो गए सब यहाँ इलाज तैयारी कर रहे, जा रहे थे घर में, सबके नाम डाल दिए। पकड़ के वहाँ सारे लोग मतलब हमारे यहाँ कुर्बी ज़्यादा है सर, 15-16 रोड है, तो पकड़ के सर मार दिए सर। देखो सर फट गया था, हम जानते भी नहीं थे सर कि हुआ क्या था, किस लिए मारे। खाली हमारी ये कमी थी कि हम यहाँ कमरे से जो घर में चले गए, बस यही था। उसके बाद तो इसे तो कौन कर रहे हैं? CO कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं जाँच? CO ही होंगे, क्योंकि एक तो SC/ST एक्ट का ये किसने लिखाया था 28 एक को? बिरादरी के जो लोग हैं उसको लिखा है, गाँव में लोग जो है गाँव के लोगों ने लिखाया है। हाँ सर, मतलब कि और ये जो मुकदमा है दूसरा, ये बच्ची लिखा है, इसमें इनका नाम डाल दिया। हाँ बच्ची वाले इनका नाम है, सब करिए चौपट हो जाएगा। एक तो ये देख लेना, ये CO से ही हो जाँच, ये भी तभी जो वो बराबर, ताकि CO को जानकारी हो। हाँ क्या कह रहे हैं? वो बोले कि वे तो आपको फालतू मार दिया, हम कहाँ सर में सर कई लोगों को फर्जी लिखा दिया गया था वो, क्योंकि उस केस की जानकारी रहे उसे कि जिसके प्रतिशोध में लिखाया गया। चलिए कराते हैं। ठीक है। क्या हुआ? 2017 से आप हैं हमीरपुर में, और पिताजी हमारे साथ नहीं है, नहीं सर हमारे साथ, तो घर में अकेले हैं, भाई भी नहीं सर और कोई नहीं सर, अकेले हैं सर। ये कर देना इसका। ठीक सर मैं प्रयागराज से सर, माता जी तबियत खराब सर, पिताजी कहाँ जाना चाहते हो? सर यहीं आपके जोड़ करा रहे हैं सर। माता जी तबियत हो गई, पिताजी भी सर पुलिस से रिटायर है सर, अकेला पुत्र देख ले जोन में जाने का। ठीक। हमारे पति को फंसा दिया है। आपको फंसा दिया? कौन? आपके भाई को? क्या है आपके पति, कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ पर हैं? बाहर निकल रहे हैं। नहीं तो कब लिखा गया ये मुकदमा? सर 8 अप्रैल। तो उसमें मारपीट हुई होगी ना, किसी को चोट लगी होगी? किस मेरे गांव से दूसरे गांव से झगड़ा हुआ। तो किसने मारा उन्हें? सर उसमें बाकी लोगों के जो नाम है वो सही है या वो भी गलत है? जी सही है। सही है सर। सर हम लोगों को पता नहीं, लोगों को साफ पता सर 19 चौधरी जी ने बताया सर, आपके पास आएंगे तो न्याय मिल जाएगा, जो लखनऊ सर सचिवालय एक ने शराब पिलाया, ऐसा लेके आए। सर इसमें हमारे पड़ोसी ज़मीन का सब विवाद है, उन्हीं के कहने पर मुकदमा किया गया है। नहीं तो मुकदमे में कितने लोगों के नाम लिखे हैं? 4 लोग सर। तो वो जो अन्य 3 हैं वो भी निर्दोष हैं? नहीं सर, उन्होंने किया है, आपका नाम फालतू लिख दिया। सर जमीन में विवाद कुछ प्रधानी सर रंजिश थे, तो जो पूर्व प्रधान सर उनको उसे बता देना भी इनके पति पे कोई कार्रवाई ना करे, पूरा हमें समझा के तभी कुछ बताएगा, जब आगे बताया जाएगा तब होगा। सर दरोगा जी कहते हैं कि ऊपर से मेरे ऊपर बहुत दबाव है। चलिए ऊपर से कोई दबाव नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी बता देना, कोई इधर उधर का दबाव है तो हमें बताएगा किसका दबाव है। जाओ। सर क्या हुआ आप बताओ। सर मामला ये है कि मेरा मकान गांव के ही मेरे मकान पे आज से 4 पानी से निर्माण करवा रहे हैं, और SDM लेखपाल का सबका आदेश के बावजूद भी प्रमाणित किया जाता है। कल कोई कोर्ट में भी मामला चल रहा है किसी में? वहाँ चल रहा है। तो वहाँ स्टे ऑर्डर वगैरह कुछ लिया हुआ है? नहीं, SDM साहब मना भी किए हैं सर, आलू कलिंग सबको लीजिए और यार उसको भी समझा दो कि गलत कोई काम ना करे, ठीक है जी सर। राजा हम तुमको बता रहे हो जी सर, गलत सर राजा वर्तमान में खत्म हो गया है, उसके 2 लड़के हैं,
खत्म कब हुआ? हमारे सर हो गया 6-8 साल पर हो गया, 6 महीने पहले सर हमारे 7 महीने के पहले खत्म हुआ सर। चुनाव से पहले खत्म हुआ सर। खत्म हो गया तो उसके पक्ष में आदेश कैसे हो गया? अब पता नहीं चाहिए। अब सर तुम्हारे पास है आदेश, देखे हो? खत्म होने का है सर। थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने वाले सर एसडीएम कहने के बावजूद भी थाने वाले रुकवा नहीं रहे हैं। और कप्तान साहब के पास गए थे? कप्तान साहब के पास गए थे। क्या कह रहे हैं? IGRS वहाँ पड़ी हुई है, थाने में गई रिपोर्ट। ये विवादित कार्य जो बता रहे हैं ये उसे रुकवा दें पहले, ठीक है? रुकवा के उसके बाद इसी शनिवार को ये हल कराना है, ठीक है? साहब हमारे से ये मतलब इंसाफ नहीं हो रहा है। 27 तारीख को घटना थी साहब, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। 28 तारीख को गया तो हमें भगा दिया गया। 29 कहने लगे कि 3 लोगों का नाम निकाल दो, और फिर 29 तारीख को हम तहरीर दे के चले आए साहब। तो 29 तारीख को हमें बुलाया गया। हम किसने बुलाया? थाने से महिला कर्मचारी ने बुलाया। तो बोले कि 10 बजे आ जाना, साहब बोले मुकदमा लिखने के लिए। 10 बजे आए साहब तो हमें कहने लगे कि अब मुकदमा लिख गया? नहीं, मुकदमा लिखा गया। लिख गया। अब आगे की बात बताओ, इससे आगे बताओ। आगे साहब इसमें ना SC ST लगा साहब। और जबकि हम बताते चले आ रहे हैं साहब कि मुझे गाली, जाति सूचक गाली देते रहे, मारने की भी धमकी देते रहे बराबर। और 161 के बयान में भी चौकी इंचार्ज को मैंने बताया साहब, ना SC ST लिखा गया, ना विवेचना CO साहब को दी गई, और 2 लोगों का नाम भी निकाल दिया, गिरफ्तारी भी नहीं हुई साहब। आए दिन साहब ये IO को CO को दोनों को पेश कराओ IG रेंज के सामने, फिर वो मुझसे वार्ता करेंगे। जैसे वो घूमने आते हैं, घर आते टहलते रहते हैं, तो वो आते भी नहीं गिरफ्तारी के लिए, ना उनके पास कोई पूछताछ करने जा रहा है, और ऊपर से हम लोग को दबाव आ रहा है कि जो है FIR वापस कर लो। मेरा अनुरोध है सर, इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए विपक्षियों। नहीं तो उनसे मिले नहीं? कप्तान साहब से नहीं मिले? क्या कह रहे हैं कप्तान साहब? सर CO साहब से मैं मिला था। क्या कह रहे हैं वो? मैंने सर उनसे भी कहा कि जो है सर धमकी गई, जायजवा तहरीर सूचना थाना पीपरी तहरीर। इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है इन लोगों की पहले भी? हाँ सर, पहले भी ये लोग प्लाटिंग का काम करते हैं। अच्छा। एक तो गांव में बंदूक के बट से मारे थे, और बेचारे गरीब आदमी उनको उल्टा FIR करा के उनका मामला रफा दफा करा लिया थाने से। और यही चाहते हैं कि हमारे मामले में भी यही हो। ये SP के सामने पेश करो इनको सबको, IO को और CO को इनके। का मामला था, 2 बार और आ चुके हैं आपके पास। इसमें FIR हुई सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 12 वर्ग मीटर की कब्जेदारी को लेकर विवाद है। उभय पक्ष द्वारा पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चूँकि प्रकरण भूमि विवाद से संबंधित है, हिदायत दी गई माननीय न्यायालय के समक्ष। तो आपने किया कोर्ट में? इसमें आपको हिदायत दी होगी ना, उन्होंने कहा होगा कि कोर्ट जाइए। सर कोर्ट से तो कुछ हुआ नहीं हमारा। क्यों? इसकी रजिस्ट्री शुदा ज़मीन को पिता गाय और बांधते उसमें गाय और बांधते। नहीं तो ये शनिवार को थाना दिवस पे किसी पे आप गए हो? नहीं जी सर, गए। यहाँ से फ़ोन से बताया फिर आपने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सर अभी इससे पहले शनिवार को गए थे। क्या हुआ मत है? सर आदेश हुआ कि FIR हो गई है, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। FIR हो गई है तो आपको कॉपी मिली होगी, FIR होगी मिली है नहीं? ये है। हाँ तो अब इसका इंतजार करो, अब इसका इंतजार कीजिए क्या है। इसमें कार्रवाई होने दीजिए। अभी तो हुई है 26/7 को। हाँ तो आप इसमें कार्रवाई होने दीजिए, इस पर निर्देश दीजिए कि जल्दी करें। और अगर हाल फिलहाल कब्जा किया तो इसका कब्जा हटवाएं सबसे पहले ज़मीन का। जैसे ही उसमें विवेचना में ये आता है कि इसने जबरन कब्जा किया तो कब्जा हटाया जाएगा। सर हम लोग उधर जा भी नहीं पा रहे हैं, अगर जाते तो गाली दे के मारते हैं। गिरफ्तारी करें, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले भी जेल गया हो। हाँ सर। इसमें गिरफ्तारी के लिए लिखिए सीधा। सर दबाव डाल रहे इधर उधर से। और सर फ़ोन करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, गाली भी देते हैं सर। क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, ये लोग बाजू में रहते हैं सर। हम लोग थाना प्रवृत्ति से आते हैं सर, ये बोलने की लोकल है सर, कराते हैं। ये दबंग किसी लोग हैं सर। और CO साहब से मिलिए, अब इनकी बात करा दो, CO का नंबर दे दो।
वो है अभिषेक है वहाँ सीओ, इनसे मिलिए। 13/8/2020 को इन्होंने टीन सेट वहाँ पर डाला था, तो जब मना किया तो मेरी उनको माताजी को और बहनों को पीटा, और उसके बाद वहाँ थाने पे जा कर तो के आपका मुकदमा लिखा गया नहीं आपकी तरफ से? फिर 154D की FIR हुई थी। हुई है? हाँ, हमारी तरफ से, और उनकी तरफ से हमारे ऊपर हर्जाने के लगा दिया गया बिना जांच कब लगा? पड़ताल किए। कब लगा ये? कितने दिन हो गए? ये सर 13/8/2020 को, और ये मतलब अभी तो ये लोग परसों वाले दिन ही 31 तारीख को ये लोग वहाँ पे वो गिरा रहे थे छाजन उसका, तो इस वजह से एप्लीकेशन दे रहे हैं सर। और ये मतलब SDM कोर्ट में पत्थर गाड़ी का आर्डर होना बाकी है, और कच्ची नाप हो चुकी, पक्की नाप होना बाकी है। 12 तारीख को तारीख है, फिर भी वो लोग, उनको पता है वहाँ पे अपनी तरफ से वकील लगाए हुए हैं, फिर भी वहाँ पे कब्जा कर रहा है। ये पहले तो काम रुकवा दीजिए मैं सारा, ठीक है? कार्य रुकवा दो पहले। दूसरा CO को बता दीजिए, उसमें ये कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट लग गया, कि इसमें पूरा देखकर दोनों तरफ के मामले और सारी विवेचना एक ही आदमी को दीजिए। मेरे सर एक घुमा के 20 लाख रुपये मेरे सर ले लिया, मैं दे नहीं रहा है, हमको मार पीटा, वो राइफल लगा देता है, राइफल लगा के चलता है सर। ये किस बात के लिए दे दिए 20 लाख? सर ज़मीन के लिए दिए थे सर, और उसके बाद वो कैसे दिए? चेक से? कैसे? वो कैश दिए थे और चेक दिए थे। थाने पे लिखाई FIR? सर यसो नवाबगंज उन्होंने कहा था कि आप ऊपर से आर्डर लाइए, उनके देखिए मुकदमा अभी है दर्ज है, 420 का मुकदमा इसके पहले भी दर्ज है। 3-4 किसने कराया? आपने कराया? नहीं, ये सर दूसरे लोग की राय है। और उसके बाद और 3-4 मुकदमा और है सर, जो हाईवे पर लूटपाट डकैती सब करते हैं सर। अब उनके ऊपर सर गंगेस्टर लगे, थोड़ा न्याय हो सर, नहीं तो हम लोगों को सर ऐसे कितने लोगों से पैसा सर लिया है, 20 लाख एक दिन, 22 लाख एक दिन से हो लिया, 15 लाख एक दिन, इस तरह से सर लिया है। बहुत आपराधिक किस्म का, हमको राइफल उसके पास है सर, वही हमको लगा दिया, कैसे अगर जाओगे मुकदमा लिखाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दूँगा। अब सर सरकारी आदमी हम सर, हम परेशान हो रहे हैं। आज 1 महीना से जैसे नवाबगंज के पास गए हैं सर, उन्होंने कहा ऊपर से आप आर्डर लाइए तो मैं मुकदमा दर्ज करूँगा उसके खिलाफ कायदे से। हेलो, इसकी हिस्ट्री शीट खुलनी चाहिए। लाइसेंसी कैसे है ये, इतने सारे मुकदमे हैं इस पर। अगर ये बात सत्य है जो ये कह रहे हैं 2-3 मुकदमे, तो इस पर FIR एक और हो जाए सर। ये 40 स्टेट उसकी लगी है सर, उसकी पूरी मुकदमे की लगी है। मुकदमा लिखना अलग बात है, मुकदमे में पता चला कि जो ख़त्म ही हो गया उसमें कुछ नहीं है। नहीं सर, अभी भी चल रहा है, देखेंगे। अभी सर कुंडा नवाबगंज में भी मुकदमा दर्ज है, कराएंगे, कार्रवाई होगी। नहीं सर, हमको पैसा कितनी जरूरत है, हमारी बेटी है, देखें सियाने पैसा सर 20 लाख रुपया ले लिए, थोड़ा होता तो सर हम बोलते ही नहीं करते सर। नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी, आप चिंता नहीं। वो देखिए सर, चेक पूरा उसको जब पैसा दिए पूरा लिखा है सर, कराते हैं। बताइए सर। ऐसा है कि मैं मेहराबाद में रहता हूँ और आपके कैंट थाना के अंतर्गत है। हमारे यहाँ जो अपराधी दर ऐसे हैं कि जो लोगों को उठना बैठना जो है बिल्कुल दोगर कर दिए हैं। अच्छा। और ये जो है वहाँ हम चूँकि हम एडीए कॉलोनी है सर, उसके सामने जलकूप जो है, जल संस्थान का नलकूप है, उसको पूरा कब्जा करके उसमें होटल चला रहे हैं और वहीं सब बैठ के पूरी आपराधिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। और थाने वालों ने कार्रवाई नहीं की इस पर अभी तक? कोई जी थाने वालों ने कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई वालों शिवांग तो इसमें एक गिरफ्तार हो गया सर। अच्छा। एक जो है उसको बनक कहीं से ले गए, हो गई थी। किस चीज़ में गिरफ्तार हुआ? वो कोई मुकदमा कायम हुआ या ऐसी 151 में कर दिया? ये बच्ची को जो है इसने तक ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया था, ये इसके मैसेजेस हैं, और इसने ज्वेलरी, ये मुकदमा लिखाया गया। 4-5 लाख की ज्वेलरी बच्ची ने घर के हमारे ले जा करके दे दिया, कह दिया, उसके अलावा पिस्टल चढ़ा के कहा हमारे परिवार को गोली मार देंगे। तो उसी में भी अंत होता है, या तो बोला हमारे साथ चलो तुम फिजिकल रिलेशन बनाओ या तो पैसे दो। इसमें गिरफ्तारी हुई है इसकी? नहीं हुई है सर। दूसरे की अभी नहीं पता सर। और क्या क्या करते हैं? और भी मुकदमे इन पे कोई पुराने? सर ऑलरेडी आप ये देखो, ये थाने के हिस्ट्री सेंटर्स हैं, ये सब हिस्ट्री सीटर है। अच्छा, इनके ऑलरेडी चल रहे हैं केसेस सर, और खुलेआम ये तो घूमते हैं मोहल्ले में, बिल्कुल परिसर के सामने बैठ जाना आकर के। और इतना निर्भीक है सर कि उस दिन हम लोग गए थाने, उसने टेलीफोन किया गया वहाँ से, तुरंत होटल गाड़ी से आ गए, बुलेट गाड़ी से तुरंत साहब जो है थाने आ गए। अच्छा। और ये दोनों सर जो है हरदम बुलेट से पिस्टल लेके चलते हैं। जो कोई बच्चा अकेला अगर मिल गया तो उसको तुरंत जो है सर ये लोग रोक के उसको प्रताड़ित करते हैं, टेरर क्रिएट करते हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं, घर वालों को मार देने की धमकी देते हैं। और ये घटनाएं जो भी दुर्भाग्यशाली है, बच्चे को हम लोग आ जाए। ये देखिए आपके यहाँ के 2 हिस्ट्री शीटर हैं कैंट थाने के,
सर कैंट आप ही देख रहे हो ना? जी सर मेरे अंदर इसमें एक लड़की ने एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिखाया है। सर ये सर एक ही मामले नहीं है, बहुत सारे मामले। होटल पर बैठकर ये गुंडई करते हैं वहाँ पर। सर थानेदार बुलाता तो फ़ौरन बुलेट पे बैठ कर आ जाते हैं। सर आज इन्हें अपने सामने बुलवाइए, एक एक चीज़ चेक कीजिए, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इनकी कॉल डिटेल निकालिए, जितना जो भी मुकदमे इन पे लिखे हुए हैं इन पे ज़रा कार्रवाई करके मुझे बताइए। एचएस भी हैं ये वहाँ के, हैं? मतलब ये तो बिल्कुल है कि खुलेआम गुंडई कर रहा आदमी, और वहाँ जो है देख रहा है। इंस्पेक्टर को भी ज़रा टाइट कर दीजिए, कौन वहाँ के बीट कांस्टेबल हैं, क्या कार्रवाई हुई आज तक हुई है इन पर। इसकी लंबी हिस्ट्री है, 2016, 2017, 25 आर्म्स एक्ट के हैं, 307 के हैं, 286, 386, सब तरह के मुकदमे। गैंगस्टर भी लगी हुई है। तो उठा के ये बाहर कैसे घूम रहे हैं? होटल चला रहे हैं वहाँ पर, उठा के अंदर कीजिए ना इनको। सर मैं करा दूँ। आज करके मुझे बताओगे शाम तक ही। क्या बता रहे हो? उनको कहा एसएसपी साहब को? मेरा दुर्भाग्य ये है कि हम चूँकि सुल्तानपुर जनपद के हैं, गांव से मेरा संबंध है, और जैसे वैसे बच्ची को ये छोड़ने स्वयं जाते हैं, लाने जाते हैं, और जैसे साहब जो है किसी दिन हम लोग बाहर हो जाते हैं, वो क्या करी थी, ये बेचारी मजबूरी में रिक्शा से गई, ये लोग वहीं से वॉच करते हैं, और इसके बाद जो है उसके स्कूल पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो है ये लोग वॉच करते हैं। जैसे वो निकल ये ममता एक टीम लगाना इनके लिए, ठीक है? और लड़की को देखना किस तरह से वो कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं उसका, स्टॉकिंग करते हैं। चर्च के पास सर मौके से पकड़ने, मौके से पकड़ के वहीं ठोकने। मतलब एक टीम ले लेना और एक दो कराएंगे। ये कोचिंग गई थी पब्लिक सर्विस मिशन के बगल में है, और इनका नंबर ले लेना। और वहाँ से वो निकली, जैसे मेन रोड से हम लोगों की कॉलोनी की तरफ सड़क पर मुड़ी, ये दोनों मोटरसाइकिल से बैठे थे, और उसको रोक लिया, रिक्शा वाले को भगा दिए, और उसको जो है पिस्टल लगा के कहा सुनो 20,000 रुपये जाके घर से ले आओ, और नहीं तो कल लौट के फिर यहाँ से। चलिए अभी आप इनको एएसपी साहब का नंबर दे दो, वो जो सीओ सिविल लाइन है। बैठिए आप, थोड़ी देर कराते हैं इलाज उनका, करते हैं अभी। अच्छा, होटल में इसकी चिमटे साहब वो वहाँ आम चर्चा इस समय यही है कि जैसे निकल के आएगा भाई पूरे परिवार को साफ करेगा। मोहल्ले में किसी साले की हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे सालों ने इन लोगों ने रिपोर्ट कर दी। चलिए इतनी अराजकता नहीं, चिंता न करो, बैठो। अभी अगर निकल के कुछ गड़बड़ करेगा तो कुछ और इलाज कर देंगे फिर उसका। बैठिए अभी, ये नंबर लेके जाइएगा इनके। बताइए साहब, हमारा कोई इसमें नहीं है, फिर भी मकान नहीं है। पापा मुँह में है साहब, आप थाना दिवस पे गए थे, वहाँ मिले थे, आप ऑर्डर किए, लेकिन थाने वाले उनको इतला करके वहाँ SDM के यहाँ करवा दिए, और वहाँ से तो क्या मुकदमा डलवा दिया वहाँ? हाँ सर 145 की कार्रवाई शुरू किए हैं, और कोई दीवानी मुकदमा नहीं है। रिपोर्ट सर जो उन्होंने लगाया है, हमारा मकान है सर, खसरा हमने लगा दिया है, खसरा है, कब्जा आपका है अभी? और ये सर मुकदमा भी माननीय न्यायालय के आदेशों के निर्देश संकेत में योजित किया गया नहीं है सर हमारे ऊपर, गलत। ये 2021 में जो दिखा रहे हैं बात योजित है, ये है नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर नहीं है साहब। आप पार्टी नहीं बनाए नहीं उसमें। साहब। देखिए इसमें जो रिपोर्ट लगी है ये गलत लगाई है, ठीक है? और साहब जो सर SDM का कि न्यायालय का स्टे भी कह रहे हैं वो भी गलत है सर, कोई स्टे नहीं। और यहाँ से साहब कोर्ट से भी कोई कोर्ट से 500 रुपया जुर्माना दियन साहब, 500 और बनावे लगे तो ये साहब किसने निकाली है रिपोर्ट आप में से? ये रिपोर्ट किसने निकाली है इनकी? आपने निकाली है? ये रिपोर्ट गलत भेजी गई है। इस पे जो जो इनकी आपत्ति हैं वो लिख कर वहाँ भेज दीजिए। मिस्त्री लेबर को मारे लागे ना है कि उनके आदमी, और जो पकड़े लागे तो हम काट इसके बाद सर फाफामऊ बनारस रोड है, उनका ये कहना है कि तुम ग्राउंड फ्लोर तक बनाओ, ऊपर नहीं बना सकते हो, मेरा घर पीछे है। मैं समझ रहा हूँ। यही सर इनकी बात करो। साहब तैयार है तब साहब ठीक है। कहा था कोर्ट से, अब साहब क्या करी अब देखिए कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है। सर लेकिन कोई मुकदमे नहीं, मुकदमा ही नहीं ना साहब। हाँ तो आपको काम नहीं रुकने देंगे आपका। नहीं साहब, हमारा काम रुका है। हाँ तो अभी रुका, बताएंगे अभी बताएंगे। सहारा आयो कौन है? अब ये रिपोर्ट गलत दी है, पहले तो मैं ये देख लूँ रिपोर्ट गलत क्यों आई है, थाने वाले क्यों आपके खिलाफ दे रहे हैं। सुनते ही नहीं ना, कब भगा दिए। अब यहाँ सुनी जाएगी ना, यहाँ सुनेंगे। बैठिए। प्रयागराज हो जाता, फतेहपुर पोस्टिंग है सर, प्रयागराज हो जाता। कहाँ जाएंगे? प्रयागराज? जी नहीं तो यहाँ ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हो? जी जी कर दीजिए भाई इसका। ठीक।